आज का हमारा टॉपिक है स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, स्प्रिंग के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारे पास है कि वो अगर सीरीज में जुड़े या पैरेलल में जुड़े तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्प्रिंग इन सीरीज। तो अगर स्प्रिंग सीरीज में जुड़ जाए, ठीक है, तो उसमें कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्प्रिंग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये स्प्रिंग है मान लेते हैं, और उसके बाद एक और स्प्रिंग यहाँ पे आगे कनेक्ट कर देते हैं इसी के साथ। तो इसके साथ आगे चल के एक और स्प्रिंग जुड़ गया, तो यहाँ पे एक और स्प्रिंग है। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोड डाल रहे हैं। जो लोड है वो यहाँ पे है W। तो W लोड यहाँ पे पड़ रहा है, ये रहा। तो स्प्रिंग नंबर 1 ये है मान लेते हैं, और नंबर 2 स्प्रिंग ये है। तो ये किस तरह से होगा, तो ये होगा कि इसकी जितनी डिफ्लेक्शन है, जितना ये खींचा जाएगा, ठीक है, और ये जितनी डिफ्लेक्ट करेगा मतलब जितना खींचा जाएगा, ये दोनों जो है वो मिलके हमें टोटल एक्सटेंशन बताएंगे। टोटल एक्सटेंशन बताएंगे, टोटल ये कितने खींचे गए वो बताएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा कि टोटल जो डिफ्लेक्शन है वो कितनी है, पहले की डिफ्लेक्शन और दूसरे की डिफ्लेक्शन को जोड़ दो। ठीक है, दोनों डिफ्लेक्शन जो है वो जोड़ दो। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बड़ी बार आता है ये, ठीक है, बहुत बार आएगा कि आपके पास ये यहाँ पे सीरीज में है तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, डिफ्लेक्शन ऐड होगी नहीं होगी, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो वो आप हमारे पास आता रहता है बहुत बार, तो आपने ये चीजें याद रखनी है। स्टिफनेस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अब लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिफ्लेक्शन को इधर लेके स्टिफनेस इधर आ सकता है। तो मेरे पास डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा W/S। W/S मतलब स्टिफनेस। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे लगा देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। देखिए वेट उतना ही है इसके लिए भी उसके लिए भी, तो W सेम रहेगा और S स्टिफनेस 1 की अलग होगी और 2 की अलग होगी, 2 की अलग होगी। तो ये टोटल डिफ्लेक्शन हमारे पास इस तरह से निकलती है। अब देखिए हमारे पास अगर ये डेल्टा, इसकी जगह पे यहां ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, W/S यहां पे भी लिख देता हूं, W/S1 प्लस W/S2 ये आ गया। अब कॉमन है ये, ठीक है, इधर से और ये कट सकता है इधर, तो रह क्या आ जाएगा 1/S इज इक्वल टू 1/S1 प्लस 1/S2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो जब सीरीज में जुड़ेंगे हमारे पास तो ये वाला फॉर्मूला होगा। तो इसकी स्टिफनेस अगर टोटल निकालने को बोल दे कि टोटल की जो 2 जोड़ने पे 3 जोड़ने पे जितने मर्जी जोड़ो तो टोटल स्टिफनेस कितनी बन जाएगी, अब तो वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो सीरीज के बाद पैरेलल में एक लगा हुआ है यहां पे और एक लगा हुआ है यहां पे, तो उसकी स्टिफनेस देखो किस तरह से पता करेंगे। यहां दोनों को करते हैं कि W वेट से जोड़ लेते हैं कि दोनों पे एक ही वेट पड़ रहा है W, और इसकी स्टिफनेस अलग है और इसकी स्टिफनेस अलग है। ठीक है, समझे। तो हमारे पास देखिए अब 2 बंदे एक ही लोड उठा रहे हैं, तो हम मानते हैं कि ये भी उठाएगा। कितना लोड उठाएगा हमें नहीं पता अभी, लेकिन हमें यह कि दोनों मिलके उठाएंगे लोड। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल लोड जो है इसमें, टोटल लोड है वो दोनों का प्लस होगा, इस पे जितना पड़ेगा और इसका जितना पड़ेगा। कितना पड़ेगा अभी ये कोई कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है हमारे, कि कितना इस पे वेट आना है क्या करना है, ये नहीं हमारी कैलकुलेशन का पार्ट है। हमारा पार्ट स्टिफनेस वाला किस तरह से है और हमारे पास डिफ्लेक्शन किस तरह से है वो हमारा है। तो अब फिर से देखिए स्टिफनेस क्या होती है, W/डेल्टा। तो W कैसे निकल सकता है यहाँ पे, तो W हमारे पास निकल सकता है यहाँ पे, W क्या आ जाएगा S इंटू डेल्टा, डेल्टा और इधर चला जाएगा तो S इंटू डेल्टा हो जाएगा। समझ गए।
तो हमारे पास ये फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा S इंटू डेल्टा, ये भी आ जाएगा S1 इंटू डेल्टा 1, और ये भी आ जाएगा S2 इंटू डेल्टा 2। तो ये इसका और ये इसका, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि हमारे पास जितनी डिफ्लेक्शन इसमें होगी उतनी ही इसमें होगी, क्योंकि देखिए ऊपर से बंधे हुए हैं ये और नीचे से भी बंधे हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को सेम लिख रख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 सेम हो हैं, क्यों है, क्योंकि ये देखिए ये लोड यहां से बांध रखा है इसने स्प्रिंग को, और इसने ऊपर से बांध रखा है। तो जब नीचे जाएंगे तो दोनों इकट्ठे जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो हमारे पास ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 सेम है, ठीक है। कितना है, जितना ये डेल्टा है, टोटल देखो, टोटल क्या चीज है, टोटल हमारे पास उतना ही है, जितना ये हिलेगा जितना ये हिलेगा टोटल भी उतना ही हिलेगा। तो हमारे पास डेल्टा भी वही है, डेल्टा 1 भी वही है, डेल्टा 2 भी वही है। तो हमारे पास ये कैंसल आउट हो जाएगा, डेल्टा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। कैसे, क्योंकि कॉमन लेके हम सीधा नहीं काटेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन के बाद ये कट जाएगा क्योंकि ये सब सेम है। तो हम इसको सीधा सीधा काट सकते हैं अपनी तरफ से। तो हमारे पास स्टिफनेस क्या आ जाएगी, फिर आ जाएगी S1 प्लस S2। तो इसमें हमने स्टिफनेस ऐड कर देनी है। तो इसमें सीधा सा है कि जब भी पैरेलल आएगा तो हमने स्टिफनेस को ऐड कर देना है। तो आप स्टिफनेस बढ़ाना चाहते हो तो हम सीधा सीधा ऐसे पैरेलल में लगा देंगे, तो हमारे पास स्टिफनेस बढ़ जाएगी। हमारे पास ये कैलकुलेशन जो पार्ट है ये आज आपको समझ आ रहा है तो कल को ये काम आने वाला है, ठीक है। अगर आपको समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई। थैंक यू सो मच।